अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप जी? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आज मैं बना रही थी पैटीज़, बड़े मज़े के ज़बरदस्त। अक्सर हम जो होता है ना केएनएनस वालों के या कोई और ब्रांड के खाते हैं, तो बड़े महँगे पड़ते हैं वो। आप बिलीव करें कि ₹1000 के अंदर आपको मिलेंगे इतने सारे पैटीज़ कि आप यकीन नहीं करेंगे और क्या कहते हैं बाज़ार के जो है ना, उसको बायकॉट कर देंगे आप। ये जी मैंने 1 किलो जो था ना बोनलेस चिकन ले लिया था। आपने 1 किलो बोनस चिकन ले लेना है और इसके अंदर हमने ब्रेड ऐड करनी है। सिर्फ़ 2-4 चीज़ें हमने ऐड करनी है और ये इतना ज़बरदस्त बन जाता है ना, बिलीव करें कि बाज़ार से ज़्यादा मज़े के बनते हैं। और आपका जब दिल करे आप जिसमें मर्ज़ी इसको डाल के खा सकते हैं। डब्बा रोटी के अंदर डाल लें, बर्गर के अंदर डाल लें, जैसे मर्ज़ी इसको फ्राई कर लें। अच्छा, उसके लिए हमें सिर्फ़ 2-4 चीज़ें चाहिए। अच्छा, मुझे लगता था जब मैं खाती थी ना कि ये बहुत ज़्यादा इसके अंदर चीज़ें डलती होंगी, बड़ी मेहनत होती होगी। देखिए कुछ भी नहीं हुआ ना। ये जी हमने ग्राइंडर ले लेना है, उसके अंदर मैंने डब्बा रोटी के 4 पीस डाल दिए थे और 5-6 सब्ज़ मिर्चें मैंने ऐड कर दी थी और इसको मैंने अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया था। और ये देखें जी अच्छी तरह से ये ग्राइंड हो गया और हमने इसको सेपरेट कर लेना है। अब हमने इसके अंदर चिकन डाल के वो बारीक पीसना है। अगर आपके पास चॉपर है तो आप चॉपर में कर लें और अगर चॉपर नहीं है तो आप ग्राइंडर में भी कर सकती हैं। बड़ा ज़बरदस्त हो गया था मेरा इसके अंदर भी। ये जी अब आपने बोनलेस पकड़ना है और इसके अंदर डालते जाना है और ये बहुत ज़्यादा ना डालिएगा, 2-3 चक्करों में मेरा ये हुआ था। क्योंकि अगर चॉपर में आप डालते हैं तो वो आपको पता है वो बहुत जल्दी हो जाता है, जितना मर्ज़ी ऐड कर लें, वो बड़ा चॉपर अगर होता है। इसमें भी मेरा ज़बरदस्त हो गया था। तो मैंने ग्राइंडर ही यूज़ किया। मैंने कहा क्या आपने बर्तन सारे आपने गंदे कर लेने हैं, धोने तो वो आपके पड़ने हैं ना। तो मैंने सोचा कि चलो इसमें मैं ग्राइंड तो कर रही हूँ ब्रेड को और सब्ज़ मिर्चों को, तो इसके अंदर ही डाल के देखते हैं अगर हो जाता तो। लेकिन ये हो गया था, बड़ा ज़बरदस्त हुआ था। ये जी हमने 2-4 स्टेप्स में जो चिकन था ना उसका कीमा बना लिया। ये देखें जी कीमा हो गया ज़बरदस्त। इसमें सिर्फ़ 2-3 चीज़ें हैं। ब्रेड हमने पीस के डाली है और सब्ज़ मिर्चें हैं और कीमा हमने कर लिया चिकन का और अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है, नमक, काली मिर्चें, सुरख मिर्चें और ये चिकन मसाला था वो हमने ऐड किया और सोया सॉस हमने ऐड किया इसके अंदर तकरीबन थे 2 चम्मच और रेड चिली भी हमने इसके अंदर 2 ही चम्मच ऐड किए थे और विनेगर। विनेगर आपने कम डालना होता है क्योंकि इसकी सिर्फ़ खटास चाहिए होती है हमें, तो वो मैंने तकरीबन हाफ़ स्पून था जो इसके अंदर मैंने ऐड किया था। ये जी, ये हो गया हमारा सामान और थोड़ा-सा आपने दूध ऐड करना है क्योंकि हमने ब्रेड डाली हुई है ना, तो उसको ये सॉफ्ट करेगा जो दूध होता है ना, ये आपने लाज़मी 3-4 चम्मच इसके अंदर ऐड करने हैं, इससे बहुत मज़े का फ्लेवर बनता है। तो ये जी हमने सब कुछ ऐड कर लिया, ये बहुत चीज़ें ईज़ी थी जो घर से हमें आसानी से मिल गई थी। हमने बाज़ार से सिर्फ़ चिकन मँगवाया और कुछ भी नहीं मँगवाया। जी, अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखें जी, इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, बिल्कुल हर चीज़ जो है ना मिक्स हो जाए। ये जो हो गया मिक्स इसको हमने कर दिया सेपरेट। अब हम क्या करेंगे, अब हमने लेना है ढक्कन और उसकी टिक्कियाँ बनानी है। कोशिश करें इस तरह का ढक्कन मिल जाए। मोस्टली ये होता है कि हर घर में इस तरह के ढक्कन जो होते हैं ना अवेलेबल होते हैं। ये जी मैंने जो फ्रोज़न पराठे होते हैं ना, उसके ऊपर से एक शॉपर उतार लिया था, इसके नीचे वो रखा और उसके ऊपर रख के मैंने कहा टिक्कियाँ बनाती हूँ, लेकिन उसने मुझे बहुत तंग किया। वो शॉपर जो है ना फिर मैंने फेंका और आम जो लिफ़ाफ़े होते हैं ना घर पे नरम से, वो मैंने फिर कट करके ना नीचे वो रखा और फिर टिक्की बनाई तो फिर ज़बरदस्त बनी। उसमें सही बन ही नहीं रही थी ना, तो ये देखिए जी बिल्कुल परफ़ेक्ट हमें टिक्की मिल गई गोल। अगर हम अपने हाथ में बनाते हैं तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ये देखिए जी मेरा तरीका, मैं ऐसे बनाती हूँ जब भी बनाऊँ और बहुत जल्दी बन जाती हैं और परफ़ेक्ट गोल बनती हैं। ठीक हो गया? ये जी हमने सारी टिक्कियाँ इस तरह बना लेनी है और आपने कोशिश करनी है हाथों को ऑयली करते जाएँ या पानी लगाते जाएँ। ये जो कीमा है ना वो आपके हाथों पे चिपकेगा नहीं। तो ये देखिए जी अब आपको मैंने 2 दिखा दी हैं, बिल्कुल आपने ऐसे बनानी है। बाकी हम कैमरा ऑफ करके बनाएँगे और इतनी ज़बरदस्त टिक्कियाँ हमारी बन के हो जाएँगी रेडी। ये देखें जी हमारी टिक्कियाँ बन गई रेडी। हमारी टिक्कियाँ ये हमारा ₹1000 में सारा काम हुआ है। बिलीव करें अगर आप बाज़ार से लाते हो तो 600-700 की 3 या 4 मिलती, 4 मेरे ख़्याल होती हैं। इसमें देखिए कितना फ़ायदा हुआ, फिर घर की चीज़ है। तो आपने क्या करना है वो करके रेडी अपने फ्रिज में रख देनी है आधे घंटे के लिए। उसके बाद हमने 3 प्लेटें लेनी है। 3 प्लेटों में क्या करना है जी, 1 प्लेट में हमने 2 एग बीट करके डाल देने हैं और एक में हमने ब्रेड क्रम्स डाल देने हैं और ये डाल देना है हमने मैदा। मैदा आपने छान लेना है, मैंने छान के इसके अंदर डाला था और फिर आपने टिक्की पकड़नी है एक,
मैदा जो है उसके ऊपर अच्छी तरह से लेप करना है। ये देखें जी, बिल्कुल ऐसे आपने लेप कर दिया। फिर उसको आपने यहाँ से उठाना है और अंडे के अंदर डिप करना है। ये देखें जी, हमने अंडे के अंदर डिप कर दिया और फिर यहाँ से पकड़ के हमने ले जाना है इसको ब्रेड क्रम्स के अंदर और इसको अच्छी तरह से ब्रेड क्रम्स लगा देने हैं। ऊपर नीचे दाएं बाएं सारे साइडों पे राउंड शेप पे भी लगा लें बिल्कुल अच्छी तरह से। और ये देखें जी, ये हमने सारा ऐसे करके ना बनाते जाना है और रखते जाना है। ये टिक्कियाँ सारी हम ऐसे बनाते जाएंगे और रखते जाएंगे। तकरीबन मैंने सारी टिक्कियाँ बना के ऐसे रेडी कर ली थी। इसमें हम सारी तो नहीं खा सकते ना, कुछ हमने फ्रीज करनी है, कुछ हमने बर्गर बनाने हैं। तो फ्रीज कैसे करनी है, आपने इसको ऐसे ही आपने पहले मैदे में डिप करना है, फिर अंडे में आपने डिप करना है, फिर आपने ब्रेड क्रम्स में डिप करके इसको आपने रख देना है फ्रिज में। जब वो बिल्कुल हार्ड हो जाए तो फ्रीजर में रखें। उसके बाद आपने इसको किसी भी बॉक्स में डाल के फ्रीज कर देनी है। जब आपका दिल करे आपने 10 मिनट पहले इसको निकालना है और इसको तवे के ऊपर, कोई ऑयल नहीं लगाना आपने, क्योंकि मैं तो ऑयल नहीं लगाती, अगर आपने लगाना तो लगा लें, मैं ऑयल के बगैर ही इसको बनाती हूँ, क्योंकि ऑयल हमने जो यूज़ करना है ना वही इसके अंदर रहेगा। ये सारी टिक्कियाँ हमने हल्की सी फ्राई कर लेनी है, बिल्कुल परफेक्टली फ्राई नहीं करनी, क्योंकि हमने इनको फ्रीज करना है। पहली जो चार थी ना वो तो मैंने अभी बर्गर बनाने हैं ना, वो बताती हूँ कैसे बर्गर बनाने हैं। पहली चार मैंने अभी के लिए की थी, वो अच्छी वाली फ्राई हो गई थी। बाकी जो टिक्कियाँ थी ना मैंने वो हाफ फ्राई की थी और उसको मैंने फ्रीज करना था। ये जी हमने ऑयल के अंदर ये टिक्कियाँ डाल दी और जब दोनों साइडों से ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएं तो आपने इसको निकाल लेना है। और देखें मैंने आंच इसकी ज़्यादा नहीं की, कोशिश करें कि हल्की आंच पे आप इनको बनाएं और पास खड़े हों और जैसे ही हल्की हल्की ब्राउन होती जाए आप इसको निकालते जाएं। अब बिलीव कर इतनी मज़े की बनी थी कि अब तो मैं नाश्ता इसके साथ ही करती हूँ। और अगर कभी घर में कोई चीज़ ना हो तो बच्चों से पूछती हूँ तो आपने क्या नाश्ता करना था, तो बच्चे कहते हैं मामा वही जो आपने पैटीज बनाए थे वही आप निकालें, तो वही हमें बना के दे। तो आप बिलीव करें इतना आसान हो गया है नाश्ता बनाना कि गर्मियों में आपको पता है सोचना पड़ता है आज हम क्या बनाएं। तो ये आप बना के रखती हैं घर पे तो बहुत फ़ायदा हो जाता है। ये देखिए जी, मैंने हाफ फ्राई करके डन कर ली थी, ये सारी मैंने करनी है फ्रीज। और बहुत मज़े का टेस्ट बना था, हर चीज़ नमक मिर्च हर चीज़ इसके अंदर ना परफेक्ट थी। ये देखें बिल्कुल इतना आपने फ्राई कर लेना है और इसको हमने कर देना है फ्रीज। बॉक्स ले लें आप, एक बॉक्स में इसको डालते जाएं और इसको फ्रीज कर दें आप। ये जी वो हम फ्रीज कर देंगे और जो बाकी बचेंगे इसका हम बना लेंगे बर्गर। अब आपको बताते हैं कि बर्गर हमने कैसे बनाया था, बहुत मज़े का बना था और इसी तरह बनाइएगा, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। ये जी हमने कर दी थी फ्रीज। अब जब आपका दिल करे आपने निकालनी है, हल्का सा फ्राई करना है इसको, चाहे तवे के ऊपर इसको गर्म कर लें और इसको आप नाश्ता कर लें, बहुत मज़ा आने वाला है आपको। और बाकी की जो टिक्कियाँ थी ना उनका हम बनाएंगे बर्गर। ये देखें जी, क्योंकि बर्गर बच्चों ने लेट खाना था, फिर दोबारा उसको तवे के ऊपर मैंने हल्का सा गर्म किया है और गर्म करने के बाद बर्गर मैंने निकाले हैं। और आपने 3 बर्गर ले लेने हैं, 3, क्योंकि मैंने 3 बनाने थे, आप जितने मर्ज़ी बर्गर लेने कोई इश्यू नहीं है। ये जी हमने पैटीज़ जो थे ना वो हमने गरम कर लेने हैं और हमने इसकी सॉस भी साथ रेडी कर लेनी है। उसके लिए हमें मेयोनीज़ चाहिए, फजीता मेरे पास था वो मैंने इसके अंदर ऐड किया और ये थाउज़ेंड आइसलैंड मैंने लाज़मी रखा होता है सैलेड में डालने के लिए, ये भी हमने थोड़ा-सा इसके अंदर ऐड कर लेना है। और फिर आ जाएगी स्पाइसी केचअप, वो हमने ऐड कर ली। और नमक मिर्च मैंने मिक्स करके रखी होती है वो इसके अंदर ऐड कर ली है। और ये बंद गोभी मैंने काट के रख ली थी वो इसके अंदर ऐड करेंगे। इसको हमने पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, फिर बंद गोभी जो हमने कट की थी ना वो इसके अंदर ऐड करनी है और हम इसको अच्छी तरह से कर लेंगे मिक्स। ये जी, ये हमारा हो गया स्पाइस रेडी, ये हम बर्गर के ऊपर लगाएंगे टिक्कियों के साथ और बहुत मज़ा आने वाला है जी। ये जी हो गया रेडी, ये बहुत मज़े की सॉस जो है ना ये रेडी हो जाती है हमारी। अच्छा, अब हमारी टिक्कियाँ जो थी ना वो भी गर्म हो गई हैं। अब हमने बर्गर जो है ना वो दोनों साइडों से गर्म कर लेने हैं। थोड़ा-सा कलर हम इसका करेंगे क्योंकि ये वाइट होती हैं, तो थोड़ा-सा कलर इसका ब्राउन लाइट ब्राउन टच में देंगे और ये हम कर लेंगे सेपरेट। अब देखिए जो नीचे वाले हिस्से हैं ना वो हम इधर रख लेंगे, जो ऊपर वाले पार्ट हैं वो हम अलग कर देंगे। ये जी, चले आइए बनाते हैं बर्गर बहुत मज़े का। ये हमने सैलड के पत्ते नीचे लगा देने हैं तीनों के। अच्छा, ये आपने लाज़मी लगाने के, स्किप नहीं कीजिएगा, इससे बहुत अच्छा टेस्ट बनता है। जैसे आप ज़िंगर बर्गर खा रहे होते हैं ना ऐसा टेस्ट आता है। तो ये जो है ना सैलड के पत्ते वो आपने लाज़मी लगाने। ये जी यहाँ पे मेरा बेटा आ गया, वो कहता है मामा आप साइड पे हो मैं बना के लाता हूँ, अब आप गर्मी में बहुत काम कर लिया। तो मैं भी चली गई बाहर किचन से और बेटे मेरे ने बाकी का काम किया
और ये देखें जी, साथ उसने सैलड के ऊपर टिक्की रखी, उसके ऊपर फिर मैंने जो सॉस बनाई थी वो उसने उसके ऊपर लगाई है, और टमाटर टमाटर इसके ऊपर हमने लगा देने हैं। अच्छा, एक बर्गर जो है ना, पहले वाला मैं खुद बनाया तो वो देख रहा था मुझे कि मैं कैसे बना रही हूँ ना। जब मैंने पहला बर्गर जो बना के रेडी किया ना, तो कहता कि चले बाकी के बर्गर 2 बना के मैं लेके आ रहा हूँ, आप जाके बैठें। तो ये जी स्पाइस ऊपर आपने छिड़क देना है, अगर आपको ज़्यादा स्पाइस चाहिए तो स्पाइस छिड़क दें, वरना हमने स्पाइस डाल दिया हुआ उसके अंदर ना, उतना ही हमें काफ़ी है। तो ये भी हमने बर्गर के साइड पे सारा स्पाइसी केचप लगाया है, ताकि स्पाइस स्पाइस जो है ना, मज़ा आता है खाने का। ये जी हो गया था रेडी, और अब बाकी बनाएगा मेरा बेटा। तो सेम इसी तरीके से जिस तरह मैंने बनाए थे, ये जी आ गया है और कह रहा है कि मामा पीछे हट जाए, मैं बनाता हूँ। तो इसने बड़े ज़बरदस्त बनाए थे, बिल्कुल आपने ऐसे बनाने हैं। ये चाहे आप नाश्ता कर लें कि दोपहर को भूख लगी दोपहर को बना लें, रात को भूख लग रही रात को बना लें। ये बहुत मज़े के बनते हैं, और बिल्कुल एक बंदे का जो है ना पेट इससे भर जाता है। मेरा तो आधे से भर जाता है, मैं तो पूरा कभी भी खा नहीं पाती, मैं तो हमेशा आधा ही खाती हूँ। ये चीज़ को बड़ा शौक है मेरे साथ काम करवाने का ना, तो ये माशाल्लाह से मेरे साथ काम करवाता है। तो ये इसने बर्गर बाकी के बनाए, और मैं चली गई बाहर। मैंने कहा चलो मैं बाहर जाकर बैठती हूँ किचन में, आपको पता है गर्मी से बहुत बुरा हाल हो जाता है, और गर्मी पड़ भी बहुत रही है। तो ये उसने बिल्कुल मेरे तरीके से उसने सारा मैरिनेशन जो है ना ऐसे ही की थी, और ये हमारे बर्गर हो गए रेडी। ये देखिए, मुझे देखता रहा कि मैंने कैसे बनाए हैं, और बिल्कुल ऐसे ही उसने, जैसे मेरा स्टाइल था ना वैसे ही उसने बनाए हैं। ये जी उसको स्पाइसी बर्गर जो है ना बहुत पसंद है, उसने अपनी अलग से जो है ना मसाला छिड़का है। अब भी कट करेगा और मुझे इसकी वीडियो बना के देगा, क्योंकि अक्सर मैं इसको कहती हूँ कि मुझे ना वीडियो बना दो। इसके मोबाइल से ना वीडियो बहुत प्यारी बनती है, ये बनाता भी बहुत प्यारी है। तो फिर इसके बाकी मुझे वीडियो ये बना के देगा। ये जो हमारे बर्गर है ना बहुत मज़े के रेडी हो गए थे। ये देखिए जी, इसके साथ हमने खोली कोल्ड ड्रिंक, ठंडी-ठंडी फ्रिज में पड़ी हुई थी, वो, और साथ हमने ये किया नाश्ता। बहुत मज़े का, आप ज़रूर बनाइएगा। अगर यहाँ तक आप पहुँच गए ना, यहाँ तक आपने मेरी वीडियो देख ली है, तो फिर आपने सब्सक्राइब करे बगैर नहीं जाना, ओके? और आपने अच्छा सा कमेंट भी करना है। ये थी मेरी आज की वीडियो, और मिलते हैं नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।